शहर की ठंडी शाम थी। आसमान में बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने दर्द को चुपचाप बिखेर दिया हो। उसी शहर में रहती थी आयशा, एक खूबसूरत, मजबूत लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की। आयशा के दिल में एक ही चीज़ थी, नफ़रत। और उस नफ़रत की वजह था आरव। आरव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आयशा की आंखों में आंसू और दिल में आग जल उठती थी। 3 साल पहले दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरुआती दोस्ती दोस्ती से हुई, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा प्यार जिसमें वादे थे, कस्में थी और एक साथ ज़िंदगी बिताने के सपने थे। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन अचानक सब बदल गया। आरव बिना कुछ बताए शहर छोड़कर चला गया। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, बस एक खामोशी। आयशा के लिए सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसके भरोसे का कत्ल था। उस दिन के बाद उसने एक कसम खाई, अब इस दिल में सिर्फ नफरत रहेगी, प्यार के लिए कोई जगह नहीं रही। 3 साल बाद आयशा अब एक सफल इवेंट मैनेजर बन चुकी थी। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। एक दिन उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी का। जब वो मीटिंग के लिए पहुंची तो उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा था आरव। आंखें मिली और वक्त जैसे थम गया। तुम? आयशा की आवाज़ कांप गई। आरव ने भी उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी गर्माहट नहीं थी। वो ठंडा, चुप और अजनबी लग रहा था। हाँ, मैं। उसने धीरे से कहा। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपकी इंगेजमेंट है? उसने तंज कसते हुए पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। हाँ। उस एक शब्द ने आयशा के दिल को फिर से तोड़ दिया। पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। हर दिन आयशा और आरव का सामना होता और हर बार उनके बीच की खामोशी और गहरी होती जाती। एक रात आयशा ऑफिस में अकेली बैठी थी। अचानक आरव वहां आ गया। तुम अभी तक यहाँ हो? उसने पूछा। काम है, आयशा ने ठंडे लहजे में कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक आयशा फट पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों छोड़ा मुझे? आरव चुप रहा। बोलो आरव, क्या कभी भी मेरे प्यार में? आंसू अब आयशा की आंखों से बहने लगे थे। आरव ने गहरी सांस ली। तुम सच जानना चाहती हो? हाँ, उसने जोर से कहा। आरव की आंखों में दर्द उतर गया। क्योंकि मुझे जाना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। आयशा हंस पड़ी। वाह, क्या बहाना है! ये बहाना नहीं है आयशा। आरव की आवाज़ बहराई गई। लेकिन आयशा अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिन बीतते गए और पार्टी करीब आती गई। आयशा हर काम परफेक्ट तरीके से कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। हर बार जब वो आरव को उसकी मंगेतर रिया के साथ देखती, उसका दिल जल उठता। रिया एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, लेकिन आयशा उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन रिया खुद आयशा के पास आई। आप आयशा है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, आयशा ने जवाब दिया। आरव ने आपके बारे में बहुत बताया है, रिया बोली। आयशा चौंक गई। क्या बताया? रिया मुस्कुराई। कि आप उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। ये सुनकर आयशा का दिल फिर से धड़क उठा। इंगेजमेंट से एक दिन पहले आयशा को एक फ़ाइल मिली जिसमें आरव की मेडिकल रिपोर्ट थी। उसने जैसे ही फाइल खोली, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिपोर्ट में लिखा था कि हार्ट कंडीशन क्रिटिकल। डॉक्टर का नोट था, मरीज के पास ज़्यादा समय नहीं है। आयशा का दिल जैसे रुक गया। ये कैसे? उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई। अब समझ आई मेरी मजबूरी? वो पलट कर देखती है। आरव खड़ा था। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। मैं तुम्हें अपने दर्द में नहीं बांधना चाहता था, उसने कहा, इसलिए चला गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझे अंधेरे में छोड़ दिया ताकि तुम खुश रह सको? आरव बोला। आयशा का दिल टूट चुका था, लेकिन इस बात दर्द में नफरत नहीं बल्कि प्यार था। तुम बेवकूफ़ हो, उसने रोते हुए कहा। प्यार में फैसले अकेले नहीं लिए जाते। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है आयशा। नहीं, आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। उस दिन के बाद आयशा ने एक फ़ैसला लिया, वो आरव को अकेले नहीं छोड़ेगी। आयशा ने डॉक्टरों से बात की, इलाज शुरू करवाया। रिया ने भी सच्चाई जानकर एक बड़ा फैसला लिया। उसने इंगेजमेंट तोड़ दी।
आरव को तुम्हारी ज़रूरत है, उसने आयशा से कहा। दिन रात आयशा उसकी देखभाल करती रही। दोनों फिर से करीब आने लगे, लेकिन इस बार उनके बीच वक्त की कमी थी। हर पल कीमती था। एक रात आरव हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। आयशा उसका हाथ पकड़े बैठी थी। अगर मैं चला गया तो? आरव ने धीरे से पूछा। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। तो मैं तुम्हें हर सांस में जिंदा रखूंगी। आरव मुस्कुराया। तुम्हारा प्यार सच में जिद्दत वाला है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। और तुम्हारी नफरत? उसने पूछा। आयशा हल्के से हंसी। वो तो कब की हार गई। अंतिम भाग, दास्तान जो ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आरव की हालत और बिगड़ गई। एक सुबह उसने आखिरी सांस ली। आयशा चुप थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। आज भी जब शहर में बारिश होती है, एक लड़की खिड़की के पास बैठकर मुस्कुराती है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि उसने नफरत से इश्क तक का सफ़र तय किया है। और उसकी कहानी यही कहती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, वो बस हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। आयशा और आरव की यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी नफरत के पीछे भी गहरा प्यार छुपा होता है। जब सच्चाई सामने आती है, तब एहसास होता है कि इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी निभाने का नाम है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।